अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है CSS वर्सेस PMS। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि CSS और PMS पाकिस्तान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से दो बड़े एग्ज़ाम्स हैं। आज हमने इन दोनों की एज लिमिट, इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, उसके अलावा सब्जेक्ट्स, इनके ग्रुप्स, उसके अलावा पासिंग मार्क्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, इसको देने के लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी कम से कम बैचलर डिग्री है और विद सेकेंड डिवीज़न। अगर कुछ लोग जिनकी सेकेंड डिवीज़न बैचलर डिग्री में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी है थर्ड डिवीज़न है, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विद द सेकेंड डिवीज़न। ये जो पेपर है CSS का, ये हर साल फरवरी में होता है और अगर आप इसमें एलोकेट हो जाएं तो इसका बेसिक स्केल जो है वो है 17। अगर हम बात करें PMS की, तो PMS स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। इसके भी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो है मिनिमम बैचलर डिग्री विद द सेकेंड डिवीज़न। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, आपकी अपनी प्रोविंस का डोमिसाइल। अगर हम CSS की बात करें तो CSS जो है वो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही एग्ज़ाम देते हैं CSS का। CSS के अंडर पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, वो दे सकते हैं इसको। लेकिन जो PMS है वो हर प्रोविंस का अपना एग्ज़ाम होता है और जिस प्रोविंस के स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास उसी प्रोविंस का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। CSS जो है ये इसको FPSC कंडक्ट करता है, जबकि PMS की बात करें तो ये कंडक्ट किया जाता है बाय द PPSC। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती और इसका जो स्केल है वो है 17 बेसिक। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोनों की एज लिमिट की। तो 21 to 30 ईयर्स है CSS की ये लिमिट, लेकिन इसके लिए 2 ईयर्स रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर हम PMS की बात करें, PMS की ये लिमिट जो है वो भी है 21 to 30 ईयर्स, लेकिन इसकी रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स फॉर स्पेशल पर्सनस। अगर स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें कि अगर आपने अप्लाई कर लिया है इसके लिए CSS या PMS के लिए, तो आपको आगे किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। जो है CSS के स्टेजेस वो हैं 4। सबसे पहले है रिटन एग्ज़ाम, सेकेंड वन इज़ मेडिकल टेस्ट, थर्ड वन इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट और फोर्थ है इंटरव्यू। PMS की बात करें तो इसके सिर्फ 2 स्टेजेस होते हैं, एक रिटन एग्ज़ाम होता है और सेकेंड इंटरव्यू होता है। तो रिटन के जो CSS के मार्क्स होते हैं टोटल वो हैं 1200 और इंटरव्यू के होते हैं 300। PMS की बात करें तो PMS में 1200 मार्क्स होते हैं रिटन के और 200 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स CSS और PMS दोनों के 2 पोर्शंस में डिवाइड हुए होते हैं। एक पोर्शन होता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स का और सेकंड पोर्शन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट टोटल 6 होते हैं, 600 मार्क्स होते हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके अलावा इसमें 6 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है इंग्लिश एसे, सेकेंड वन इज़ प्रेसी एंड कंपोजिशन, थर्ड है इस्लामियात, फोर्थ है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिफ्थ है पाक अफेयर्स एंड 6 इज़ करंट अफेयर्स। अगर PMS की बात की जाए कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, तो वो भी टोटल 6 होते हैं और वो 600 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले है इंग्लिश एसे, सेकेंड है प्रेसी एंड कंपोजिशन, उर्दू प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन और ऐसे। जो फोर्थ है वो है IST, फिफ्थ है पाक स्टडीज़ और 6 है जनरल नॉलेज। अगर दोनों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टोटल 600 मार्क्स के होते हैं और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। CSS में सब्जेक्ट की सिलेक्शन करने के लिए ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से आपको 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। इन ग्रुप्स में कुछ 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। जो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए एक ही पेपर होता है, लेकिन 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स के 2 पेपर्स होते हैं। अगर हम PMS के ऑप्शनल की बात करें तो ये भी टोटल 600 मार्क्स के होते हैं और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं और वहाँ से आपको सिलेक्शन करनी होती है। सबसे पहले मैं आपको CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं इनके ग्रुप्स दिखा देती हूँ। ये मैंने सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है FPSC की वेबसाइट से, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के अंदर सिलेबस के अंदर ही आपको ये मिल जाते हैं ग्रुप्स।
ग्रुप 1 200 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहले है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक्स, थर्ड है कंप्यूटर साइंस, फोर्थ है पॉलिटिकल साइंस और फिफ्थ है आईआर। ग्रुप सेकंड जो है इसमें है सबसे पहले है फिर केमिस्ट्री, अप्लाई मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। जो ग्रुप थर्ड है उसमें 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ग्रुप फोर्थ में आ जाते हैं, 100 मार्क्स के पेपर्स हैं इसमें, और सबसे पहले है इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री। ग्रुप फिफ्थ में आ जाते हैं, 100 मार्क्स के पेपर आते हैं इसमें, और इसमें सबसे पहले है जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। ग्रुप 6 है, इसमें भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फ़िलासफ़ी। और लास्ट ग्रुप है ग्रुप 7, इसमें सबसे पहले है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन और लास्ट वन है अरबिक। तो ये थे टोटल 7 ग्रुप्स। इनमें से आपको अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स, हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको कंप्लीट मार्क्स जो करने हैं वो हैं 600। आप अपनी मर्ज़ी से कोई 200 मार्क्स वाले भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने बेसिकली इनके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है वो आपने इनकी अपनी इंटरेस्ट के बेस पे करनी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के बेस पे करनी है। तो आप बेसिकली अपने इंटरेस्ट को ही देखें, अपना बैकग्राउंड नॉलेज देखना है आपने। अब आपको मैं पीएमएस के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, मैंने इसमें जो पीएमएस के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए थे पहले। इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश और उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज। अब आपको मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ग्रुप बता देती हूँ। सबसे ये पहला जो ग्रुप है ग्रुप 1, इसमें है 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स। पहला है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड ग्रुप है वो 200 और 100 मार्क्स का दोनों है इसमें, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी। थर्ड ग्रुप जो है वो इसमें है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। फोर्थ ग्रुप में है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। फिफ्थ ग्रुप में है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैस कम्युनिकेशन। सिक्स ग्रुप जो है इसमें भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक। और जो लास्ट ग्रुप है इसमें भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हैं एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी। तो ये थे इसके ग्रुप्स। अब आप इस वेबसाइट पे जाके और इसका ग्रुप्स को देख के और वहाँ से अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो सीएसएस और पीएमएस के सेम सब्जेक्ट्स रखते हैं ताकि उनको सीएसएस की भी तैयारी हो जाए और पीएमएस की तैयारी भी हो जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लें, तो जो चीज़ आपको सूटेबल लगती है आप वैसे ही कर लें, ठीक है। सबसे नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न। सीएसएस के सब्जेक्ट्स का जो पैटर्न है, ऐसे का तो जो पैटर्न है उसमें आपको 100 मार्क्स कैसे राइट करना होता है, जबकि अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो उनमें टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स की सब्जेक्टिव दी जाती है और 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव है उसमें टोटल 7 लॉन्ग्स होती हैं, जिसमें आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर लॉन्ग के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 20। अगर पीएमएस की बात की जाए तो पीएमएस में ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट पैटर्न हैं। ये ऑप्शनल जो है पीएमएस के, इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिसमें आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 20। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस्लामियात जो है वो 4 इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के 17.5 मार्क्स होते हैं और 30 मार्क्स की इसमें ऑब्जेक्टिव होती है। पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में टोटल 4 लॉन्ग होते हैं
हर जो लॉन्ग है उसके टोटल 20 मार्क्स होते हैं और इसमें 10 MCQs होते हैं और हर MCQs के 2 मार्क्स होते हैं। अगर जनरल नॉलेज के पेपर की बात करें तो जनरल नॉलेज के पेपर सिर्फ MCQ बेस्ड होता है, इसमें 100 MCQ होते हैं 100 मार्क्स के। अगर उर्दू की बात करें और इंग्लिश की, उर्दू कम्प्रीहेंशन वाला जो पोर्शन है और इंग्लिश जो है वो बिग प्रेसियन कंपोजिशन वाला जो पोर्शन है, इसमें टोटल 5 लॉन्ग्स होते हैं और और जो इंग्लिश ऐसे रह जाता है उसमें इंग्लिश ऐसे में आपके पास सिर्फ ऐसे आपको राइट करना होता है 100 मार्क्स का। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप्स फॉर एजुकेशन की। जब आपका रिटन और इंटरव्यू दोनों पास हो गए हैं तो अब आपको किसी भी ग्रुप में एलोकेट किया जाएगा आपके नंबर की बेस पे। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये 12 हैं। जब आप फॉर्म अपना फिल करने लगते हैं, जब आपने एग्ज़ाम देना होता है और उसके लिए आपने फॉर्म फिलअप करना होता है, तो तब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं और आप एलोकेट हो जाते हैं तो आप किस ग्रुप में जाना चाहेंगे, कौन से आप ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपसे 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो पूछे जाते हैं अपनी मर्ज़ी के, तो उस बेसिस पे आपको एलोकेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और आपने टॉप कर लिया है तो आपको जो आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, तो आपको उसमें एलोकेशन मिलेगी। अगर आपके थोड़े से कम है तो जो आपने सेकंड में रखा होगा उसमें आपको एलोकेशन, अगर थर्ड में अगर आपके उससे भी थोड़े से कम है तो आपको थर्ड वाली। तो इसी तरह आपकी प्रायोरिटी के बेस पे और नंबर्स की बेस पे आपको वो उस ग्रुप्स में एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो अब सबसे पहले है रेलवे ग्रुप, सेकंड वन इज़ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, थर्ड है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, फोर्थ है इंफॉर्मेशन ग्रुप, फिफ्थ है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, सिक्स है कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज, 7 है पोस्टल सर्विसेज ग्रुप, 8 है पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, जो 9 ग्रुप है वो है मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और कस्टमर एंड एक्साइज सर्विसेज, ये लास्ट ग्रुप था। अब अगर हम PMS की बात करें तो PMS के ये पहले 7 ग्रुप्स जो हैं, पहले इनकी बात करते हैं। ये सेक्शन ऑफिसर जनरल, सेक्शन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट, सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल, सेक्शन ऑफिसर बजट, सेक्शन ऑफिसर इंक्वायरी, सेक्शन ऑफिसर लिटिगेशन एंड सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग। इसके अलावा आप इन ग्रुप्स में भी अपॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला है असिस्टेंट कमिश्नर, सेकंड वन इज स्पेशल जजिकल मजिस्ट्रेट, सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, जनरल रेवेन्यू असिस्टेंट, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन। तो ये थे ग्रुप्स जिनमें आप एलोकेट हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। उसके अलावा पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको कितने पासिंग मार्क्स रिक्वायर होते हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो अगर CSS की बात करें तो CSS में कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं इनके लिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। अगर एक और इसमें है बात के जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, इनमें आपको कलेक्टिवली 120 मार्क्स कम से कम चाहिए होते हैं। ठीक है, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें आ जाती है इस्लामियात, उसके अलावा जो ऐसे है और प्रेसिंग एंड कंपोजिशन है, तो इसमें आपको 40 इंडिविजुअली चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जनरल साइंस एबिलिटी में ज़्यादा मार्क्स है, 60 मार्क्स हैं, और आपके पाक अफेयर्स में है 30 कह लें, 30 मार्क्स हैं आपके, लेकिन करंट अफेयर्स में भी आपके 40 से अबव मार्क्स हैं, तो फिर भी आप पास ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि आपके इन तीनों को कलेक्टिवली अगर कहा जाए या इनको किया जाए तो आपके 120 अबव मार्क्स बनेंगे, तो आप फिर पास होंगे। अगर आपके पाक अफेयर्स में कम भी मार्क्स हैं, किसी इन तीनों में से किसी में से कम भी होंगे, दूसरे में अगर ज़्यादा हैं तो आप पास होंगे। ठीक है, जबकि बाकी जो तीनों हैं उनमें आपको 40 मार्क्स जो हैं वो इंडिविजुअली लेने होते हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सबसे जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं उनमें आपको 33 मार्क्स रिक्वायर होते हैं फॉर पासिंग मार्क्स, और इसके लिए आपको 33 मार्क्स रिक्वायर होते हैं पासिंग, और 200 सब्जेक्ट्स में 200 के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 67 रिक्वायर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर PMS की बात करें तो PMS में आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। और अगर आप एग्रीगेट देखें कि टोटल 1200 जो है आपके रिटन का स्कोर है,
500 मार्क्स में से आपको 600 मार्क्स रिक्वायर होते हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा CSS और PMS में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट और उसके अलावा ग्रुप्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।